Students, welcome to the session of organic chemistry, and this topic is common for both plus वन and plus टू class and as well as higher grades. Okay, so बच्चों इस टॉपिक का नाम है अटैकिंग reagents. Okay, क्या नाम है? अटैकिंग reagent. अब अटैकिंग reagent को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये बनते कैसे हैं। देखिए इसका काम क्या होता है। बेसिकली जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है तो उसमें बच्चों एक रिएक्टेंट ऐसा होता है जो कि स्पेस अवेलेबल करवाता है जिसके ऊपर किसी भी रिएजेंट ने अटैक करना होता है, तो उसको हम बच्चों सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। ओके, और जो दूसरा अटैकिंग जो रिएक्टेंट होगा उसको हम अटैकिंग रिएजेंट बोल देते हैं। अब यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ओके, तो वो कौन कौन सी कैटेगरी है, उसमें सबसे पहले आ जाती है बच्चों फ्री रेडिकल। ओके, कौन सी कैटेगरी है? फ्री रेडिकल्स। अब फ्री रेडिकल क्या होते हैं? दीज आर दी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ओके, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज विच आर वेरी रिएक्टिव। ओके, क्या होते हैं? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। बनते कैसे हैं? कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें बच्चों सनलाइट की प्रेजेंस हो, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो वहां पे बच्चों ये फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे अगर कार्बन में भी आप तीन बॉन्ड बना दो तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑड ही रहेगा। ओके, इस तरीके से तो ये भी बच्चों एक तरह के फ्री रेडिकल ही यहाँ कहलाएंगे। ओके, तो इसमें अगर सारे के सारे कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे हैं तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया। अगर एक आर ग्रुप लगा दिया तो ये प्राइमरी फ्री रेडिकल बन गया। अगर दो आर ग्रुप लगा दिए तो ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन गया। अगर तीनों ही आर ग्रुप लगा दिए तो ये टर्शरी फ्री रेडिकल बन गया है। ओके, अब इनकी हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा फर्स्ट वाले में यानी कि टर्शरी में होंगी पीछे से। ओके, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर मिथाइल। ओके, तो ये ऑर्डर रहता है, याद रखना है आप लोगों के। अब दूसरा वाला जो अटैकिंग एजेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? ये बच्चों बेसिकली क्या है? न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज होते हैं। ओके, क्या है? न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। अब आप लोगों को पता होगा कि न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल्स। अब इनके ऊपर कौन सा होगा? फिर ऑटोमेटिकली बच्चों नेगेटिव चार्ज। अब ये आगे फर्दर हम इनको दो कैटेगरी में डिस्टिंग्विश कर देते हैं बच्चों। ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल के पास बच्चों लोन पेयर होना जरूरी है। हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हैविंग आप लिख लेना। ओके, मैंने लिख दिया, चलो। अब नेगेटिवली चार्ज में कौन से हैं? जो आप लोगों ने नेगेटिव ग्रुप पढ़े हो, हाइड्रोक्साइड हो गया, साइनाइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया। ओके, तो ये NO2 नाइट्रो ग्रुप हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है? न्यूक्लियोफाइल ही होते हैं। और न्यूट्रल में कौन से आ गए? जैसे कि वाटर, ठीक है, वाटर के पास लोन पेयर है, आपको पता है। अमोनिया, ये इसके पास भी लोन पेयर है। ऐसे ही बच्चों प्राइमरी अमीन, ओके, ऐसे ही सेकेंडरी अमीन, ऐसे ही बच्चों टर्शरी अमीन। तो ये सारे के सारे क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इनके पास इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है लेकिन लोन पेयर जरूर है। ओके, तो ये लोन पेयर है और इनके पास भी इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये एक तरह के इलेक्ट्रॉन डोनर हो गए। ठीक है, क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन डोनर। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनर है तो आप लोगों को पता है कि जो डोनर होते हैं वो ज्यादातर बच्चों बेस एक्ट करते हैं, तो ये बच्चों लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं, ये याद रखना। यहाँ मैंने बेस लिखा है। आगे बच्चों है अब इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट कैटेगरी रहती है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो का मतलब है, अब आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को हम बोल देंगे इलेक्ट्रोफाइल। अगर ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इसको हम ई पॉजिटिव के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे भी ये दो कैटेगरी में डिवाइड होंगे, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल में क्या होना है बच्चों? याद रखना, एम्प्टी ऑर्बिटल्स। क्या होने चाहिए? एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए, फिर वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। अब पॉजिटिवली में बच्चों नाइट्रोनियम आयन, Cl पॉजिटिव, जिसको हम क्लोरोनियम आयन बोलते हैं। यहाँ पे ये क्लोराइड था, यहाँ पे ये क्लोरोनियम बन गया। ओके, ये नाइट्रोनियम बन गया, यहाँ पे ये नाइट्रो ग्रुप था। ठीक है, ऐसे ही जितने भी पॉजिटिवली चार्ज हैं उनके पीछे ज्यादातर बच्चों आईयूएम लगा होता है। ऐसे ही SO3H पॉजिटिव सल्फोनियम आयन, ऐसे ही बच्चों फिर आप एग्जांपल और CH3 मिथाइल। ठीक है, तो ये ग्रुप जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। अब
न्यूट्रल में क्या कौन से आ गए, आपने बोरॉन याद रखना है, बोरॉन के नीचे है एल्यूमिनियम। अब बोरॉन के पास आपको पता है 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 है तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब इसके जो है एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल जो है वो यूज अप होंगे, एक p ऑर्बिटल बच गया, एम्प्टी है, खाली है, यानी कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एल्यूमिनियम के साथ आप क्लोरीन लगा दो तो एल्यूमिनियम के पास भी बच्चों आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइज ही रहेगा ये, क्योंकि इसके अपने जो इलेक्ट्रॉन है जैसे कौन से होंगे, s के 2 और p का 1, ठीक है, p का 1, 3p होना है वैसे तो, चलो p का मैं सीधा लिख देता हूँ p1। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके यूज होने एल्यूमिनियम के, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके भी 3, क्योंकि ये 13 ग्रुप को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बन गए, तो 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्टेट के लिए 2 अभी और चाहिए, तो p ऑर्बिटल एक एम्प्टी है, तो एम्प्टी ऑर्बिटल की कंडीशन भी पूरी कर गए, तो ये एक तरह के इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, इनके एम्प्टी ऑर्बिटल हैं, तो ये बच्चों ज्यादातर क्या एक्ट करते हैं, फिर लुइस एसिड की तरह एक्ट करेंगे। ओके, लुइस एसिड की तरह एक्ट करेंगे क्योंकि इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर ऑल, दिस इज ऑल अबाउट अटैकिंग रिएजेंट, इसको आप अच्छे से कर लेना। थैंक यू वेरी मच।